ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय और श्लोक संख्या 19। वारमुख्याश्च शतशो यानस्तद्दर्शन उत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः। तो ये श्लोका का तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा है और उसको हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, तो हम आगे से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों विख्यात वेश्याएं अलग अलग सवारियों पर बैठ करके आगे बढ़ीं और किस लिए? भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और वो सब सुंदर सुंदर कुंडल पहनी हुई थीं जिनके कारण उनकी शोभा बढ़ रही थी। अब आप सोचिए कि ये कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वेश्या के सुंदरता का वर्णन भी कर रहे हैं, कुंडल का वर्णन भी कर रहे हैं, सवारी का वर्णन भी कर रहे हैं, और एक दो नहीं, सैकड़ों वेश्याएं थी। कहाँ पे? द्वारका में। पूरे भारत भूमि या पूरे पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, सैकड़ों वेश्याएं थी द्वारका में। द्वारका भगवान की नगरी है और उस समय भगवान की खुद विराजमान थे और वहीं पर वही भगवान का स्थान था जहाँ पे वो रहते थे। अभी थोड़े समय के लिए गए थे हस्तिनापुर, पर वहाँ जो रहने वाले लोग थे, जो भी लोग रह रहे थे द्वारका में भगवान कृष्ण को छोड़ के, और जितने भी लोग थे उस द्वारका नगरी में, वही सब पुरुष जाते होंगे वेश्या के पास। और कहाँ से जाएंगे बताइए? कहा जाता है द्वारका एक धाम है ना। द्वारका जैसे बद्रीनाथ धाम है, रामेश्वरम धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, वैसे द्वारका भी एक धाम है। 4 धामों में से एक धाम द्वारका नगरी, द्वारकापुरी धाम। तो उस धाम में, किसी भी धाम की चर्चा जब होती है तो कहा जाता है कि वहाँ पे जिसका जन्म होता है बहुत भाग्यशाली है, या वहाँ पे जो रहते हैं। जगन्नाथपुरी में तो कहा गया है कि जो वहाँ के वासी हैं, जो जन्म लिए हैं वहाँ पे, वो सब चतुर्भुज रूप में रहते हैं। ये शास्त्र में बताया गया, पुराण में बताया गया। परंतु उनमें से जो वहाँ रह रहे थे, जो वंशज भी थे वहाँ पे कृष्ण के सारे, और कुछ मंत्री, सेनापति इत्यादि इत्यादि लोग होंगे, तो वही तो जाते होंगे ना वेश्याओं के पास। प्रभुपाद ने इतना दूर तक वर्णन किया, फिर मैं आगे आपको बता रही हूँ। तो वेश्यावृत्ति या वेश्या बनना या वेश्या के पास जाना, ये सब चीज़ हर युग में था।
अर्थात इंद्रिय तृप्ति पे कंट्रोल लोगों का नहीं है। ये कॉमन चीज़ है। जैसे शिकायत होती है कि ये स्त्री लिव इन में रह रहे हैं, रिलेशनशिप में है, जो आजकल ये सब शब्दों का प्रयोग होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है आजकल। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। अगर उम्र बढ़ जाएगी किसी की भी, 60, 70, 80 साल का हो जाएगा व्यक्ति, तो उसको सारा अनुभव हो जाता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद को बहुत अनुभव था, इसलिए किताब में वो ये सब लिखे हैं। कम उम्र के व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि अरे ये तो बहुत, ऐसा कैसे हो सकता है। ये है, एक व्यक्ति कई विवाह कर रहे हैं, वेश्या के पास जा रहे हैं, क्योंकि काम वासना जो एक चीज़ होती है वो इस दुनिया में भरपूर मात्रा में है। आध्यात्मिक जगत में वो नहीं है, भौतिक जगत में भरपूर मात्रा में है, जिसके कारण व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कामिनी और कंचन यानी सोना और स्त्री, ये दो चीज़ व्यक्ति को जाने नहीं देता है भगवत धाम। कामिनी यानी स्त्री, स्त्री का पुरुष के साथ और पुरुष का स्त्री के साथ जो आसक्ति है, दोनों, ऐसा नहीं कि स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुषों के लिए स्त्री। तो ये आकर्षण जो होता है वो एक बहुत बड़ा कारण है। और एक कारण है धन, कामिनी और कंचन, कंचन यानी सोना, कामिनी और कंचन, ये दो चीज़ें जो है ये व्यक्ति को इस दुनिया से निकलकर भगवत धाम जाने नहीं देती है, अवरोध है, बाधा है। तो ये बाधा है और ये सत्य है, और इस सत्य को सबको स्वीकारना चाहिए। और जब भगवान के चरण कमलों पे हमारा मन अटकेगा, टिकेगा, तो इनसे छुटकारा मिलेगा। जब तक भगवान के चरणों में हमारा, मैं इतने सारे क्लासेस क्यों करती हूँ, इतने सारे क्लासेस मैं इसलिए करती हूँ, क्लास के बहाने मैं बिज़ी रहूँगी आध्यात्मिक चर्चा में। तकलीफ़ होती है, कई बार समय नहीं मिलता है, कुछ होता है, तबीयत ख़राब है, पर सोचती हूँ नहीं, अगर मुझे क्लास लेना है तो मुझे भी पढ़ना है, तो 4 और लोगों का कल्याण भी होगा, मेरा भी कल्याण होगा, और समय जो है वो आध्यात्मिक चीज़ में लगा रहेगा। तो समय को आध्यात्मिक चीज़ों में लगा के रखना है। भगवान के लिए भोग बनाना है, वो एक कार्य है, वो कार्य है, पर वो सेवा है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए हो रही है। अगर हम अपने लिए कुकिंग करते हैं तो वो एक काम है, खाना बनाना, परंतु अगर हम भोग बना रहे हैं तो भगवान के सेवा में वो मेरा समय जा रहा है। थोड़ी चेतना हो रही है भगवान की तरफ, पूरी नहीं हो रही है। 56 भोग के दिन पूरी चेतना होती है, अरे भगवान के लिए क्या, अरे गौरनीताई को खाजा पसंद है, खाजा बनाओ, खाजा बनाओ, अरे राधा रानी को अरवी की सब्ज़ी पसंद है, अरवी बनाओ, हाँ, चैतन्य महाप्रभु को चूड़ा दही पसंद है, चूड़ा दही बनाओ। तो 56 भोग के दिन हमारी चेतना रहती है, हाँ भगवान को क्या पसंद है। बाकी दिन आज क्या खाएंगे, बेटा क्या खाएगा, पति क्या खाएंगे, मैं क्या खाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बना दो, आज बच्चे को टिफ़िन में क्या चाहिए वो बना दो। तो वो हमारी पूर्ण चेतना नहीं होती है भगवान की तरफ, आधी अधूरी 25% ऐसी चेतना होती है। लेकिन 56 भोग के दिन पूर्ण चेतना होती है, क्योंकि आज तो वही बना है जो बनने वाला है, जो भगवान को पसंद है। तो ऐसे करके कुकिंग करते हैं तो भगवान के लिए हो रहा है, क्लासेस लेते हैं या सुनते हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ये भगवान की चर्चा हो रही है। बाज़ार जाते हैं, कुछ लाते हैं, सब्ज़ी वगैरह, फूल लेकर आते हैं, तुलसी लेकर आते हैं, भगवान के लिए हो रहा है। मंदिर जा रहे हैं सेवा करने, भगवान के लिए हो रहा है। तो कहने का मतलब अपने को बिज़ी रखना चाहिए ऐसे कार्यों में जिससे कि जो हमारा जीवन है उसमें मैक्सिमम समय भगवान में ही लग जाए, तो अति उत्तम है। क्योंकि अगर समय भगवान को नहीं दिया तो कामिनी और कंचन इसमें फंसा रहेगा दिमाग, फिर भगवत धाम जाने का कोई चांस नहीं है। आध्यात्मिक जगत जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, आसान नहीं है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहिए, भौतिक जगत में घूमते रहिए। तो इस प्रकार से
ये जो है यहाँ जो बोल रहे हैं प्रभुपाद, तात्पर्य लिख रहे हैं, उसका एक पैराग्राफ हम लोगों ने कर लिया। आगे लिखते हैं, विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री बिल्वमंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वेश्या के प्रति आसक्त थे, जो श्री भगवान की भक्त थी। वो वेश्या थी। बिल्वमंगल ठाकुर की कथा मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, कई बार बताई हुई है। तो बिल्वमंगल ठाकुर, उसका नाम था चिंतामणि। तो बिल्वमंगल ठाकुर एक वेश्या से आसक्त थे और बहुत बड़े आचार्य हैं ये। और ये विष्णु स्वामी के बारे में भी लिखा है। विष्णु स्वामी के बारे में मुझे नहीं पता है, पर बिल्वमंगल ठाकुर की कथा हमने किया है। ये विष्णु स्वामी एक संप्रदाय के आचार्य हैं, जैसे हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं श्रील मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के हैं। ब्रह्म संप्रदाय के हो गए मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के हो गए, और कुमार संप्रदाय के और भगवान विष्णु, ये कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं। विष्णु स्वामी मुझे लग रहा है कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं। तो उनकी कथा बता रहे हैं। एक रात जब बहुत बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, उसी समय बिल्वमंगल ठाकुर चिंतामणि के पास पहुंचते हैं। ये कथा तो आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर वेश्या से इतने ज़्यादा आसक्त थे कि वास्तव में जो कथा है बहुत बड़ी। तो उस दिन की जो बात थी, जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं, उस दिन बिल्वमंगल ठाकुर के पिता का श्राद्ध था, और श्राद्ध होने के कारण सुबह से व्यस्त थे। रात्रि हो गई, अंधेरा हो चुका है, श्राद्ध का सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ लोग खा पी के चले गए। और विवाहित थे, पत्नी थी इनकी, परंतु फिर भी वेश्या के पास जाते थे। तो वेश्या भी अपने जो भी उसका था स्थान, वहाँ पे वो सो गई कि आज तो बिल्वमंगल आएंगे नहीं, क्योंकि आज तो उनके पिता का श्राद्ध है। परंतु इनको इतना ज़्यादा आकर्षण था कि रात को जब सब कुछ समाप्त हुआ, तब वो वेश्या के पास जाने के लिए गए। नदी के तट पे, नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता था। आंधी तूफान, बिजली कड़क रही है, अंधेरा है, बारिश हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा है नदी में। बारिश के कारण, बारिश का समय था, पानी बहुत रहता है। तो पार करने के लिए कोई नाविक तैयार नहीं हुआ कि हम आपको पार करा देंगे। बोला मरना है क्या, हम कोई नहीं जाएंगे। कोई भी नाविक तैयार नहीं हुआ। तो ये इनको लगा कि एक कुछ बहता हुआ चीज़ आ रहा है, चलो उसी से पार कर जाएंगे। इतना ज़्यादा आसक्त, वो बहता हुआ जो चीज़ था, इनको लगा कि कोई कुछ लकड़ी का पटरा है, क्या है, ऐसा कुछ समझे। ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। और फिर उसको पकड़ के क्रॉस कर गए नदी को। नदी जब क्रॉस किए तो चिंतामणि के का दरवाज़ा तो बंद था, फ़ोन तो नहीं था, घंटी नहीं थी, वो बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो ये चढ़ गए दीवार वगैरह पे, फांद फांद के कैसे भी करके चढ़ गए, सीधे घुस गए उसके रूम में। जब उसके रूम में प्रवेश किए और चिंतामणि को पुकारा, चिंतामणि आश्चर्यचकित हो गई कि ये व्यक्ति आया कैसे मेरे घर पे। इतनी अंधेरी रात, इतना खराब मौसम, और इतनी रात, अर्धरात्रि के समय ये पहुंचा कैसे। तो बोला इन्होंने कि तुम्हारे खिड़की से रस्सी लटक रही थी, उसी से मैं आ गया। चिंतामणि ने जाकर देखा तो रस्सी नहीं थी, वो सांप था जिसको पकड़ के आए थे। और जिस पटरा को समझ के जिसके ऊपर आए थे, वो तो डेड बॉडी थी, वो भी नदी के तट पे था, जिससे चिंतामणि को समझ में आया। चिंतामणि ने इनको बहुत दुत्कारा, बोला
आप जितना प्रयास किए यहाँ आने के लिए, उतना प्रयास अगर भगवान को खोजने के लिए करते तो आज आपको भगवान प्राप्त हो जाते। इस हाड़ मांस के शरीर के लिए आपने ये सब किया, इस तरीके से आप हमारे घर आए हैं, ऐसे करके बहुत डांटा। प्रभुपाद इसी को लिख रहे हैं, आप देखिए। वह आश्चर्यचकित थी कि ऐसी भयानक रात्रि में बाढ़ से उफनती नदी को पार करके ठाकुर कैसे आ गए। उसने श्रील बिल्वमंगल ठाकुर से कहा, उस नगण्य स्त्री के हाड़ मांस के प्रति उनका जो आकर्षण है, यदि उसे भगवत भक्ति में श्री भगवान की दिव्य सुंदरता के प्रति लगाया जाता तो अच्छा होता। यह ठाकुर की परीक्षा की घड़ी थी और वेश्या के वचनों से आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़े। बाद में उन्होंने उस वेश्या को अपना गुरु बनाया। हाँ, बिल्वमंगल ठाकुर ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें उन्होंने चिंतामणि को प्रणाम किया, क्योंकि अगर चिंतामणि नहीं होती तो मैं भगवान का भक्त नहीं बन पाता। भगवान की भक्ति बचपन से ही उनको मिली थी, परंतु भगवान भी परीक्षा ले रहे थे। बहुत उनकी कथा सुंदर है, मैंने वो उस कथा को ऑडियो में डाला है, वीडियो में तो नहीं डाला है, ऑडियो में मैंने डाला है। अगर टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको, अगर देखिएगा तो, और व्हाट्सएप पे पता नहीं डिलीट नहीं हुआ होगा तो व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर के जीवन में दो घटनाएं, बहुत मेजर घटना हुई। एक ये वेश्या वाली, और एक बाद में एक साधारण स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए थे जो बहुत खूबसूरत थी। तो फिर बाद में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली बिल्वमंगल ठाकुर ने, जब भगवान परीक्षा लिए। ये वेश्या के प्रति भी जो आकर्षित हुए थे, यहाँ भी भगवान ही परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि वेश्या बहुत सुंदर गाती थी, उसकी आवाज़ से आकर्षित हो गए थे। वास्तव में बहुत अच्छा भजन ही गाती थी वो। पहले ज़माने की होगी वेश्या, वो भी बता रहे हैं प्रभुपाद की वो भक्त थी भगवान की। तो इस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर की कथा बता रहे प्रभुपाद, और फिर कहते हैं कि सत्य मार्ग दिखलाया। वेश्या ने उसको सत्य मार्ग दिखाया, चिंतामणि ने। श्रीमद् भागवतम के 9.32 में भगवान कहते हैं, भगवत गीता के 9.32 में कहते हैं, हे पृथापुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल, नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वेश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेंगी यदि वे मेरे अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लें, क्योंकि इस भक्ति में सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अवरोधक नहीं है। यह मार्ग उन सब के लिए खुला है जो उसका अनुगमन करना चाहते हैं। एकदम सही, 100% सही। भगवान के धाम में हर व्यक्ति के लिए स्थान है और भगवान के चरण कमल में हर व्यक्ति के लिए स्थान है। जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, हर प्राणी के लिए स्थान है, हर प्राणी के लिए। पर यही है कि हमारी जर्नी जो है, हमारी जो यात्रा है, वो हमको तय करनी है, वो भगवान नहीं कर देंगे तय हमारे लिए। अभी हमारे साथ 100 लोग अगर चल रहे हैं, मान लीजिए 100 लोग चल रहे हैं, तो 100 को खुद चलना है। भगवान के पास 100 लोगों के लिए स्थान है। अभी होता है कि 5 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 500 सीट है, 5 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, सब बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, सबको IAS बनना है, सबको IIT कम्पीट करना है, सब ट्राई करते हैं दिन रात, मगर वहाँ सीट भरने वाले 5 लाख और वहाँ सीट है 500, 5000। ऐसे करके कुछ बच्चे निकल जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। भगवत धाम में ऐसी बात नहीं है। भगवत धाम में जितने प्राणी हैं सबके लिए स्थान है। अर्थात कंपटीशन नहीं है कि ये ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो इसको प्रवेश मिलेगा, ये कम लाएगा तो इसको प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है।
आपको 100% लाना है। वो 100% आप कितनी बार में लाएंगे वो आपको सोचना है। आप कितने जीवन बिताने के बाद लाएंगे 100%, वो भी आपको सोचना है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत होना है 100%। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, अर्थात 50% कृष्ण, 50% कुछ और चीज़, 40% कृष्णा, 60% कुछ और चीज़, 80% कृष्णा, 20% कुछ और चीज़, ये नहीं चलेगा। 100% कृष्ण के प्रति शरणागत होना है। अब उस शरणागति में आपको जितना टाइम लेना है वो आपकी मर्जी। आप 1 जन्म में होते हैं, 2 जन्म में होते हैं, 10 जन्म में होते हैं, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है। एक बार भगवान का विमान आया और विमान पे 10 लोग चढ़ेंगे या 50 लोग चढ़ेंगे या एक व्यक्ति चढ़ेगा, विमान सबके लिए है, परंतु चढ़ने वाले की मर्जी ही नहीं है कि हम चढ़ें। और आप महाराष्ट्र में तो ये एग्जाम्पल आपको खूब अच्छे से मालूम है संत तुकाराम का, कि संत तुकाराम के लिए विमान आया और संत तुकाराम जो पूरी दुनिया को शिक्षा दिए हैं, उनकी गाथाओं से पूरी दुनिया को शिक्षा मिली है। अभी भी देहू में एक मंदिर है जिसमें लिखा हुआ है, उनकी गाथाएं पूरे मंदिर के दीवार पर लिखी हुई है। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लिखी हुई है। अभंग गाते थे, तो वो क्या अपनी पत्नी को नहीं बोलते होंगे कि भगवान का भजन करो, भोग लगाओ, मेरे साथ बैठो, मेरी बात सुनो। वो तो सारा दिन यही करते थे 24 घंटा। तो क्या पत्नी को शिक्षा नहीं दिया? पर जब विमान आया तो पत्नी नहीं निकल कर आई, वो पत्नी को बोलते रहे चलो विमान आया। अगर संत तुकाराम का हाथ पकड़ के, या संत तुकाराम चलने बोल रहे हैं, खाली उसको साथ में जाना था, अगर वो बोलते चलो और ये माता चल देती तो भगवान माता को भी ले जाते। क्योंकि संत तुकाराम इतने महान भक्त हैं, वो अगर कहेंगे मेरी पत्नी को ले चलिए तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। परंतु पत्नी को तो चलना नहीं था, उसको तो यहीं घर का ही काम करना था, चूल्हा चौका, बर्तन, बच्चा खिलाना पिलाना, घर ठीक करना। घर में कुछ नहीं था, फिर भी नहीं गई, तुकाराम को लेके गाड़ी चली गई अकेले। तो ऐसी बात नहीं होती है कि गाड़ी में एक ही स्थान है। गाड़ी में आप देख चुके हैं कि राधा रानी के विमान में कितना बड़ा विमान है। तो जितनी विमान की संख्या भी अनंत कोटि है, और बड़े शौक से आते हैं, आपको 4 लोग 8 लोग प्यार से आपको विमान पर बिठाते हैं, गोलोक धाम लेके जाते हैं। तैयार हमको होना है। तैयार है क्या चढ़ने के लिए? विमान तैयार है। तो भगवत धाम जाने के लिए तैयारी प्रत्येक जीवात्मा को करनी है। अपनी अपनी जगह की कमी नहीं है। अब यही हमें सोचना है कि हम कब तक जाएंगे। तो चाहे कोई वेश्या हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई चांडाल हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबके लिए रास्ता खुला है। सबके लिए बहुत बहुत आसान है जाना। ऐसा नहीं है इसके लिए जगह नहीं है, इसके लिए जगह है, इसके लिए जगह नहीं है, इसके लिए जगह है। तुमने माला क्यों पकड़ा, तुमने मंत्र क्यों बोला? सब माला पकड़ सकते हैं, सब मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि पुराने ज़माने में ब्राह्मणों के सिवाय किसी और को परमिशन नहीं था। पर वो कौन मंत्र? वैदिक मंत्रों के उच्चारण का परमिशन नहीं था, क्योंकि उनका कुछ नियम होता है। हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण सब लोग कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए खोल के रखा है।
प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका की वेश्याएं जो श्री भगवान से मिलने हेतु इतनी उत्सुक थीं, उनकी अनन्य भक्त थीं, और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पर थीं, जाना चाहती थीं सारी वेश्याएं, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं, मोक्ष के पथ पे थीं। वेश्या का पेशा अपनाया हुआ है। और ऐसी और भी कथाएं हैं। एक कथा मैंने और बताई थी, बहुत सुंदर कथा थी, अभी दिमाग में नहीं आ रही है इसलिए बता नहीं सकती हूँ। उसमें वेश्या ने गिफ्ट में दिया था अपने घर से लेके एक थाली में बहुत सारे चीज़, एक संत की टोली आई हुई थी वहाँ पे, ये कथा मैंने बताई है। बालाजी भगवान की कौन सी कथा थी, एकदम दिमाग से निकला हुआ है मुझे। तो अतएव समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वह है सभी नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। देखिए श्रील प्रभुपाद भी वही बात बोले जो मैंने बोला, प्रचार करना। एकमात्र सुधार की आवश्यकता है समाज में हर एक नागरिक को भक्त बनाना। इस प्रकार उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। दूसरी ओर अभक्तों में एक भी सद्गुण नहीं होता है, भले ही भौतिक दृष्टि से वे कितने ही उन्नत क्यों ना हो। अंतर इतना ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन अभक्त भव बंधन में अधिकाधिक उलझने के मार्ग पर होते हैं। सभ्यता की प्रगति की यह कसौटी है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित हैं या नहीं, और उस पर अग्रसर हैं या नहीं। कहने का मतलब है, अगर हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत उन्नति कर ली है, हमने बहुत उन्नति कर ली है, बोलते हैं ना मोदी जी के आने से ये हुआ विकास, राजीव गांधी के आने से ये हुआ विकास, इंदिरा गांधी के आने से ये हुआ विकास। प्रभुपाद कहते हैं विकास उसको माना जाएगा कितने लोग भगवान की भक्ति करने में लगे। अगर आध्यात्मिकता में रुझान हो गई है, रुचि पैदा हो गई है, तो फिर वहाँ का राजा सही राजा है। अम्बरीश महाराज जैसे राजा, कुलशेखर महाराज बहुत बड़े, उनको आलवर भी कहा जाता है। तो कुलशेखर महाराज बहुत अच्छे राजा थे। कुलशेखर महाराज की कथा भी मैंने बताई है। कुलशेखर महाराज, अम्बरीश महाराज, और पहले के ज़माने में लेंगे तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब अच्छे अच्छे राजा हुए। भगवान राम स्वयं, इनके राज्य में सब लोग भक्त, जितने भी होते थे सब भक्त होते थे। थोड़े बहुत तो नहीं ही रहेंगे, वो तो हर ज़माने में हुआ है, पर मैक्सिमम जनता भक्त, क्योंकि राजा सबको भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे, तुम लोग सब भक्ति करो। और यही दर्शाता है कि वास्तव में विकास हुआ है। अगर विकास के नाम पे गाड़ी ज़्यादा है, हॉस्पिटल ज़्यादा है, मोटर ज़्यादा है, हाँ, तो उसको विकास नहीं कहते हैं। विकास वो नहीं है। विकास है कि हमारी चेतना का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो आज की कथा यहीं समाप्त होगी। श्रील प्रभुपाद की जय।